हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल, क्लास 8 चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या है, ये जो नंबर्स है इनका जो यूनिट डिजिट है या वंस डिजिट है, इसका जब क्यूब होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अपना कोई नंबर 10 है, इसका यूनिट डिजिट है 0, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये बनेगा 1000। तो इसका लास्ट डिजिट 0 है, इसका भी क्या निकल के आया है, 0 ही निकल के आया है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 12, इसका अगर हम क्यूब करें तो ये बनेगा 12 इंटू 12 इंटू 12। ये कह रहा है यहाँ पे अगर लास्ट डिजिट 2 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो हमें देखना है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यानी ये जो भी नंबर बनेगा इसके लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। और ये वाली चीज हमें बतानी है। तो डायरेक्टली हम कैसे बताएंगे, जो भी यहाँ पे लास्ट नंबर है इसका क्यूब कर लो। 0 का क्यूब क्या आएगा, 0, 2 का क्यूब क्या आएगा, 8। इस तरीके से हम आंसर देंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1। 8 का क्यूब क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, फिर 4 को वापस 8 से करेंगे तो 32, ये लीजिए इसका आ जाएगा 2। 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे तो 9 9 जा 81, फिर 81 को फिर 9 से करेंगे, 1 इंटू 9 9, तो इसका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 का ध्यान रखना, हमेशा 5 ही रहता है। 3 का होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी क्या आ जाएगा 7। 2 का क्या आ जाएगा 8, 7 का क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 49, फिर 9 इंटू 7 63, यानी क्या आ जाएगा 3। और 4 का क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 6 6 4 जा 24, वापस से क्या आ गया, 4 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, 1 का 1 रहता है और 5 का 5 रहता है और 9 का 9 रहता है और 4 का 4। इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 5 6 9 और एक 4, इन सबका सेम ही रहता है। 1 4 5 6 9 का क्या रहता है, सेम रहता है। पीछे बच गए कौन, 2 3 7 और 8। इनमें क्या होता है, 2 का 8 होता है और 8 का वापस 2, 3 का 7 होता है 7 होता है और 7 का 3। चेक कीजिए कि ऐसा ही हो रहा है क्या, देखो 3 का 7 हो रहा है और 7 का 3 हो रहा है, 8 का 2 हो रहा है और 2 का 8 हो रहा है। ऐसे इनका सेम रहता है और इनका क्रॉस हो जाता है। 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ये याद नहीं रहे कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट क्यूब करके भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया कि एकदम जल्दी से आंसर मारना है तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न। पैटर्न क्या है, ये कह रहा है 6 का क्यूब हम किसको लिखेंगे। देखिए इसको समझिए, 1 का क्यूब होता है 1, ठीक है, या ऐसे समझिए 1 इक्वल टू 1 है और ये 1 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब होता है 8। 8 कैसे बनेगा, ऑड नंबर 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3 आता है, और 3 में क्या ऐड कर दूं, 5 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही 5 के बाद कौन आता है, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 11। तीनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 11 और 9 20 और ये हो गया 27। तो ये बन गया हमारा 27। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। ऐसे क्लियर। अब 11 के बाद कौन आएगा, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। इसको ऐड करोगे तो आप देखोगे ये बनेगा 64। चेक कर लीजिए क्या ये 64 बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। कहने का मतलब है हम ऑड नंबर्स लगातार ऐड कर रहे हैं, पहले 1 लिया, फिर अगले 2 लिए, फिर अगले 3 लिए, फिर अगले 4 लिए, इस बार नेक्स्ट 5 लेने अपने को। तो 19 के बाद कौन आएगा, 21, फिर आएगा 23, फिर 25, फिर 27, फिर 1 2 3 4 हो गए, फिर 29। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये सब मिला के बनेगा 125। कितना बनेगा, 125। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। इस तरीके से तो हमें चाहिए 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या है, फिर 29 के बाद जो नंबर्स है उन सबको ऐड कर लीजिए। 29 के बाद आएगा 31, फिर 33, फिर 35,
फिर 37, फिर 39, फिर 41। इन सबको कितने नंबर पे 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। इन सबको ऐड कीजिए, इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये बनेंगे 216, यानी किसका क्यूब बनेगा, 6 का क्यूब बनेगा। इसी तरीके से 7 का क्यूब निकालना है तो इसके बाद वाले 7 नंबर्स ले लीजिए। 41 के बाद कौन आएगा, 43 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 47 आएगा, फिर 49 आएगा, 51 आएगा, 53 आएगा और 55 आएगा। ये क्या बन जाएगा, 7 का क्यूब। इनको ऐड करोगे, आप आराम से ऐड करके देखना, इनका एडिशन आएगा 343, जो कि होता है 7 का क्यूब। इसी तरीके से 8 का क्यूब बोल रहा है तो 55 के बाद 8 नंबर्स ले लीजिए आप, ऑड नंबर्स। तो कौन से हो जाएंगे, 55 के बाद आ जाएगा 57 प्लस 59 प्लस 61, फिर 63, फिर 65, फिर 67, फिर 69, फिर 71। इन सबको ऐड करोगे तो ये बनेगा 512, जो कि किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब बनता है। तो ये एक पैटर्न होता है, ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो वो क्यूब बन जाता है किसी ना किसी का। कैसे होगा, पहले में पहला होगा, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 8, आगे से आगे चलेगी ये चीज। इस तरीके से हम क्यूब दिखा सकते हैं। क्लियर। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है इस पैटर्न को देखिए, नीचे वाला पैटर्न, इसको देखते हैं अच्छे से। ये कहता है 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब करना, तो आपको क्या करना है, 1 करना है प्लस करना है। देखो ये चीज कॉमन है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, इन तीनों ही क्वेश्चन में ये 1 प्लस हो रहा है। और लास्ट में आप देखोगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ये पैटर्न हमने पकड़ लिया। अब ये कह रहा है 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब है, तो यहाँ क्या आ गया, 2 इंटू 1। यहाँ 3 है तो 3 इंटू 2, यहाँ 4 3 है तो 4 इंटू 3, इस तरीके से। तो क्या हो रहा है पैटर्न, यहाँ पैटर्न बन रहा है 1 प्लस, ये दो चीजें मल्टीप्लाई करनी है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, एक पैटर्न हो गया। इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो हमारा पैटर्न बन गया 1 प्लस ए इंटू बी इंटू 3, ये एक पैटर्न बन गया। ये ए और बी है तो 1 प्लस ए इंटू बी इंटू 3 ऐसा लिखना है। तो चलिए देखते हैं इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन है क्या। ये कह रहा है 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, इसको बताइए। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस ए इंटू बी इंटू 3। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 3। सॉल्व कीजिए, क्या ये 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 7 का क्यूब हमारा होता है 343, ये होता है 216। दोनों को माइनस करके देख लीजिए कितना आएगा। ये डिफरेंस आ गया 7, ये आ गया 2, ये आ गया 127 आ गया। इसको चेक करते हैं, देखिए 6 3 जा 18, 18 इंटू 7 करना है, तो ये 1 प्लस 18 इंटू 7 करेंगे तो 56, 5 12, तो 126 प्लस 1 करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 127 बन जाएगा। तो सेम चीज है, इसको करके देखते हैं। इसको लिखना तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस फिर 20 कर लो, 19 कर लो और 3 लिख दो। 51 50 करना है तो 1 प्लस 51 कर लो, 50 कर लो और 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये लिखना है तो 1 प्लस 12 लिख लो, 11 लिख लो और 3 लिख लो, ऐसे। एक पैटर्न बन गया 1 प्लस ए बी इंटू 3, ऐसे 1 प्लस ए बी इंटू 3, 1 प्लस ए बी इंटू 3, 1 प्लस ए बी इंटू 3। तो एक सेट पैटर्न हो गया, हमने उस पैटर्न के हिसाब से इसको किया। क्लियर। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमें कहता है कि क्या 243 एक परफेक्ट क्यूब है, इज 243 ए परफेक्ट क्यूब, ये चेक करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हमें एक टर्म ध्यान रखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, दोनों चलता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिए 243 ऐसे लिखेंगे और ऐसे एक डब्बा बना देंगे। तो देखिए ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 27। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3।
फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1। इसको तब तक डिवाइड मारना है जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाए। अब ये जो चीजें यहाँ बनी है इनको एक साथ लिख लीजिए, तो हम लिखेंगे 243 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है ये। 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो देखिए क्यूब होने के लिए क्या होता है, हमें पेयर बनाने। पेयर कितने कितने के बनेंगे? सेम चीजों के 3 3 के पेयर बनेंगे। तो देखिए बॉक्स में डाल रहा हूं, ये 3 का पेयर बन गया, लेकिन ये 3 का पेयर नहीं बना, यहाँ 2 ही बचे हैं। तो कोई भी पेयर हो, 3 3 के पेयर अगर कंप्लीट बन जाते हैं तब तो वो क्यूब है, और पेयर नहीं बन रहा है तो ये क्यूब नहीं है। हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्या नहीं है? क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और 3 होता तब ये परफेक्ट क्यूब बनता है। ये चीज क्लियर हुई? हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ऐसे डिवाइड मारना है, फिर जितने आगे सारे यहाँ लिख लो, और 3 3 का पेयर बनाना है आपको, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 होता तो 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 है 3 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, जैसे 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, इस तरीके से। क्लियर? और क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, ये पूछा है इनमें से कौन कौन से परफेक्ट क्यूब्स है। तो वही पैटर्न है, हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा सबका। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, 400। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सारे नहीं करवाऊंगा, 50% मैं करूंगा, 50% आप खुद करेंगे। चलिए 400 को लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा 400, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 200। फिर 2 से किया तो कितना आ गया? 100। फिर 2 से किया तो कितना आ गया? 50। फिर 2 से किया तो कितना आ गया? 25। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, फिर किससे होगा? 5 से होगा। तो 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 5। फिर 5 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये जितनी भी चीजें आई है इनको लिख लो। हम लिखेंगे 400 इक्वल टू 2 इंटू 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 टाइम्स तो 2 है, और फिर 2 टाइम्स 5 है। तो यहां हमने देखे, बॉक्स बना के देखते हैं पेयर कितने बन रहे हैं। 2 का देखिए, एक ये कंप्लीट हो गया, एक एक्स्ट्रा 2 पड़ा है, और 5 भी यहाँ पे 2 है, 3 होने चाहिए। अगर इस 2 की जगह 5 होता तो 5 का बॉक्स बन जाता। बॉक्स नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहे हैं 3 3 के, तो हम क्या लिखेंगे? नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8000 को पकड़ते हैं अपन। यहां मैंने लिखा 8000, इसके करते हैं हम फैक्टर्स। तो पहले 2 से ही स्टार्ट करना, हमेशा ध्यान रखना। अगर 2 से जा रहा है तो 2 से किया तो 4000, फिर 2 से किया तो 2000, ठीक है, फिर 2 से किया तो 1000, फिर 2 से किया तो 500, फिर 2 से किया तो 250, फिर 2 से किया तो 125। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 से करेंगे डिवाइड तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ये गया। तो क्या क्या चीजें बनी? 8000 को हम कैसे लिखेंगे? 8000 इक्वल टू, देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। ऐसा बना। यहां देखिए बॉक्स में डाल के देखिए कितने पेयर बन रहे हैं। ये 2 का पेयर, फिर ये 2 का पेयर, फिर ये 5 का पेयर। क्या बॉक्स के अलावा कोई चीज बची है? कोई भी चीज नहीं बची है। 2 2 2 का एक पेयर बन गया, फिर 2 2 2 का एक पेयर, फिर 5 5 5 का एक पेयर, यानी कंप्लीट पेयर्स बन गए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 8000 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 8000 एक परफेक्ट क्यूब है। तो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, फिर बॉक्स बना देना है कि अगर पेयरिंग हो रही है तब तो बिल्कुल सही है। कुछ भी एक्स्ट्रा बच रहा है जो बॉक्स में नहीं आ रहा है, कुछ भी बच रहा है तो फिर क्यूब नहीं है। जैसे यहाँ पे इतना ही बॉक्स में आया, ये बच गया तो क्यूब नहीं है। यहाँ सब कुछ बॉक्स में आ गया तो क्यूब है। सीधा सा फंडा है। क्लियर?
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, कौन सा करें जल्दी से बताइए। सबसे टफ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सबसे टफ मुझे लग रहा है यहाँ पे देखने में ये वाला 15 6 to 5। चलिए इसको ट्राई करते हैं। यहाँ है 15 6 to 5, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। चलिए 5 से डिवाइड मारते हैं इसको। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से मारते हैं। ये 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से उड़ाते हैं इसको। 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से उड़ाएंगे इसको। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से उड़ाएंगे 5 टाइम, फिर 5 से उड़ाएंगे 1 टाइम। तो कितने बने देखते हैं हम। हमने लिखा यहाँ पे 15 6 to 5 का मतलब हो गया, कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 5 है, तो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 6 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। चेक करते हैं, देखिए बॉक्स बन रहा है क्या, 3 का एक बॉक्स, 3 का एक बॉक्स, तो 2 बॉक्स बन रहे हैं 3 3 के। कोई भी एक्स्ट्रा चीज बची नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो बहुत सिंपल चीज है ये, देखिए आपको सिर्फ इतना सा ही काम करना है कि जो भी चीज है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते जाइए। जितने प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उतनी ही बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप करना चाहें, लास्ट वाला और करवा देते हैं चलो आपको। 10 6 4 8, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन 10 6 4 8, इसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए मैंने लिखा 10 6 4 8। तो सबसे पहले हम स्टार्ट हमेशा देखेंगे 2 से हो रहा है तो 2 से, 3 से हो रहा है तो 3 से, नहीं तो फिर 5 से। तो ये हमें दिख रहा है लास्ट में 8 है तो 2 से हो जाएगा। 2 से क्या, तो 5 2 जा 10, 3 2 4। फिर 4 है तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, ये 13, 6 2 जा 12, 12 6 2 जा 12 और 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे तो 1 3 3 1। ठीक है, यहां तक अब 1 आ गया है, तो फिर अब किससे नहीं होगा, 2 से तो ये नहीं होगा। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से हमने देखा 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 के बाद 5 से देखेंगे, 5 से भी ये नहीं हो रहा। फिर हम 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक करें तो 7 1 जा 7 63, 9 7 जा 63, 7 से भी ये नहीं हो रहा है। फिर हम 9 से देखेंगे तो 9 से भी ये नहीं हो रहा है। 9 के बाद फिर हम 11 से चेक करते हैं। 11 से चेक करें तो 11 से ये हो जाएगा। ठीक है, 11 से करते हैं। 11 1 जा 11, 23 बचा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। फिर हमने 11 से किया, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। फिर हमने 11 से किया, 11 1 जा 11। तो क्या बना ये, 10 6 4 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 2 और 11 11 11। तो देखते हैं हम क्या कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है क्या। देखिए एक बॉक्स ये बन गया, एक बॉक्स ये बन गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, पूरे पूरे पेयर बन रहे, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज ए क्यूब। ये क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये काफी सारे क्वेश्चंस थे। ये वाला मैंने करवा दिया, ये वाला मैंने करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया। बाकी के जो 4 बच रहे हैं ये आप खुद करेंगे। क्लियर, सेम पैटर्न है, बस इसी तरीके से आपको डिवाइड मारने हैं, फिर ऐसे लिखना है, फिर बॉक्स बनाने हैं। अगर बॉक्स से बाहर कुछ रह जाता है तो क्यूब नहीं है, सब बॉक्स में आ गया तो क्यूब है। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन। ये कहता है 392 ए परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। हमें चेक करना है पहले तो 392 क्यूब है या नहीं है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। चलिए 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 लास्ट में तो 2 से जाएगा, ये आ गया 1 19, 9 2 जा 18, फिर 12, 6 2 जा 12। फिर 2 से उड़ाते हैं,
2 से उड़ाएंगे तो 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, फिर 2 से उड़ाएंगे तो 4 2 जा 8, 9 2 जा 89। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब ये 2 से नहीं जा रहा, हमने चेक किया 3 से भी नहीं जा रहा, फिर 5 से भी नहीं जाएगा, फिर 7 से, हाँ 7 से चला जाएगा। 7 से करते हैं, 7 7 जा 49, फिर एक बार और करते हैं, 7 1 जा 7। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, 392 इक्वल टू, हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यही बन रहा है। देख लीजिए 3 बार 2, 2 टाइम्स 7। बॉक्स बना के देखते हैं, हमने बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बन गया, लेकिन उधर बॉक्स नहीं बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 392 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि क्यूब नहीं है। दूसरी बात, अब कह रहा है कि इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो एक चीज बताइए, मुझे बॉक्स बनाने में क्या कमी आ रही है? 2 टाइम्स 7 पड़े हैं, एक 7 और आ जाए तो बॉक्स कंप्लीट हो जाए। तो जब बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको एक 7 की और रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तुम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या होगा, 7 होगा। अगर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आगे लिख देना, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इज 7 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। इतना सारा लिखना चाहो तो मर्जी है, नहीं तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 7 लिख के भी आप फिनिश कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक 7 और आता है, बॉक्स कंप्लीट होता है, फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है 53240 परफेक्ट क्यूब है क्या, पहले तो ये चेक करना, चेक करेंगे हम। फिर ये कहता है कि आप बताइए, अगर नहीं है तो स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिससे इसको अगर डिवाइड करें। पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में डिवाइड करने की बात करें। किससे डिवाइड करें कि फिर वो परफेक्ट क्यूब बन जाए? चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं। 53240, इसका हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने किया, इसको लास्ट में 0 है तो 2 से उड़ाते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 0। फिर 2 से करते हैं 1 3 3 1 0। फिर 2 से करते हैं 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। क्या ये सही किया मैंने? चेक कीजिए। ठीक है, अब ये 5 आ गया लास्ट में, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक कर सकते हैं, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से ही करते हैं। चलिए 5 से ट्राई मारते हैं। 5 1 जा 5, 16, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और ये 1 आ गया। ठीक है, अब ये 1 3 3 1 अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था, 1 3 3 1 किससे जाता है? 11 से डिवाइड होता है। तो 11 से करेंगे तो ये बनेगा 1 2 1, फिर 11 से करेंगे तो ये बनेगा 11, फिर 11 से करेंगे तो ये बनेगा 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 53240 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 2, फिर इंटू 5, फिर इंटू 11 11 और 11। जल्दी से बॉक्स बनाने की ट्राई करते हैं। देखिए 2 का बॉक्स बन गया, 11 का बॉक्स बन गया। एक्स्ट्रा कौन पड़ा है? यहाँ पे 5 पड़ा है। तो अगर ये 5 नहीं होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। तो ये कह रहा है ऐसा किस नंबर से, हम छोटे से छोटा नंबर बताइए जिससे इसको डिवाइड मार दें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमें किसको हटाना? 5 को हटाना। 5 कैसे हटेगा? 5 से डिवाइड मार दो। हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर इफ वी divide by 5 then quotient will be a perfect cube। ठीक है, ये जो भी एक्स्ट्रा उसे डिवाइड मार दो। अगर मल्टीप्लाई करने को कहता तो एक 5 तो यहाँ पड़ा, 2 5 और चाहिए थे हमें। या तो 25 से मल्टीप्लाई करो तब ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है, या इस 5 को ही उड़ा दो, यानी 5 से डिवाइड मार दो।
क्लियर? तो किससे मल्टीप्लाई करना और किससे डिवाइड करना, ये चीज समझ में आ गई। जो एक्स्ट्रा पड़ा है उससे डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब, जो एक्स्ट्रा पड़ा उसके जैसे अगर 2 पड़े हैं, ये 5 इंटू 5 होता तो एक 5 और ले आते, एक ही 5 है तो 2 5 और, यानी अपने को बॉक्स बनाना। बॉक्स बनाने में या तो बॉक्स कैसे बन सकता है, इसको हटाई दें तो कंप्लीट बॉक्स है, या 2 5 और ले आए तो ये भी बॉक्स में आ जाएगा। इस तरीके से हम चेक करते हैं। क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल क्या कहता है, देखिए is 1188 a perfect cube? If not, by which smallest natural number should be divided so the quotient is a perfect cube? चलिए इसी को चेक करना है, फिर देखना है किससे डिवाइड मारना है। तो 1188 लिख लेते हैं पहले, तो हम चेक करते हैं इसको 2 से ही करते हैं पहले। तो 5 2 जा 10, 18 बचा, 9 2 जा 18 और 4 आ गया। फिर 2 से उड़ाया, 2 2 जा 4, 19, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14। अब हम देख रहे हैं 2 से तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं 3 से जाएगा क्या, 7 2 9 9, ठीक है 3 से जाएगा। 3 से उड़ाते हैं, 9 3 जा 27, फिर 9 3 जा 27, 99 आ गया। फिर 3 से उड़ाते हैं तो 33 आ जाएगा। फिर 3 से उड़ाएंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 तो 11 से ही जाएगा, 11 से उड़ाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1188 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 3 3 3 और उसके बाद है 11, ठीक है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें क्या ये परफेक्ट क्यूब है, बॉक्स बना के देखते हैं। हमने बॉक्स बनाया तो 3 का बॉक्स तो बन गया। एक्स्ट्रा कौन पड़ा, देखो 2 2 इधर एक्स्ट्रा पड़ा है, इधर 11 एक्स्ट्रा पड़ा है, सब कुछ एक्स्ट्रा है। अगर ये मल्टीप्लाई करने की बात कहता तो एक तो 2 और चाहिए और 2 बार 11 और चाहिए, तो इतनी चीजें चाहिए थी। अब ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करें, जो भी एक्स्ट्रा पड़ा है उस सबसे डिवाइड मार दो, यानी 2 2 और 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 इंटू 2 इंटू 11, यानी कितना हो गया ये, 11 4 जा 44। हम क्या लिखेंगे, इफ 1188 इज डिवाइडेड बाय 44 देन क्वोशिएंट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो 44 से अगर हम डिवाइड मार देते हैं तो फिर ये क्यूब बन जाता है। जो भी एक्स्ट्रा पड़ा हो सबको एक साथ लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 11, ये 3 चीजें हैं। तो 2 2 जा 4 और 11 4 जा 44। 44 से हम डिवाइड मारेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है 44। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है। देखो सारा खेल इस चीज पे डिपेंड करेगा। आपसे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकलेगा तो फिर क्वेश्चन आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो सारी मेहनत है वो इस चीज पे आनी चाहिए। आपको टेबल्स याद होनी चाहिए और किससे डिवाइड होगा ये पता चलना चाहिए। कैसे पता चलेगा, देखो लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आता है तब तो 2 से जाएगा। अगर तीनों को ऐड करें, इन सबको ऐड करो, देखो 9 2 और 7, इन तीनों को ऐड करो, 9 प्लस 7 प्लस 2 ये हो गया 18। अगर ये 3 की टेबल में आ रहा है सम, तब तो ये 3 से डिवाइड होगा। यहाँ देखो 9 प्लस 9 18 है, 3 की टेबल में आता है तो 3 से होगा। 33 3 प्लस 3 6 है तो 3 की टेबल में होगा। तो 3 की टेबल का फंडा बता दिया, 2 की टेबल का फंडा बता दिया। अब 5 का फंडा क्या, लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। लास्ट अगर यूनिट प्लेस 5 आ रही है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 के बाद फिर 7 का तो आपको चेक ही करना पड़ेगा। क्लियर? 11 का फंडा क्या है कि 11 का फंडा ये है, जैसे ये लिखा है 1 3 3 1, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, डिफरेंस अगर 0 या 11 आ जाता है तो फिर वो 11 की टेबल में आएगा। ऐसे कुछ फंडे हैं जो आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है इज 68600 परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे ये क्यूब बन जाए। तो सेम सा ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं 68600। तो पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में 0 है ना, 2 से कर सकते हैं। 2 से किया तो 3 4 3 0 0, फिर 2 से करेंगे तो 1 7 1 5 0, फिर 2 से किया तो 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10। अब लास्ट में 5 आ गया तो किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब 5 से उड़ाए तो 5 1 जा 5,
35, 7, 1 और 5 से 25, फिर 5 आ गया, फिर 5 से उड़ाओ, 5 3 जा 15, 21, 5 4 जा 20, 15, ये आ गया। यहां तक हम पहुंच गए। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट में 3 है तो 2 से तो नहीं जा रहा, फिर 5 जो हम चेक कर चुके हैं उनसे अब ये नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। तो 2 और 5 से तो नहीं जा रहा, 3 चेक कर लो, 3 से ऊपर ही नहीं जा रहा तो अब भी नहीं जाएगा। तो 5 के बाद कौन आता है? 5 के बाद 6 से हम चेक करते नहीं है, 7 से चेक करेंगे। तो ये 7 से जाएगा, देखना 7 से उड़ाए तो 49, फिर 7 से उड़ाएं तो 7, फिर 7 से उड़ाएं तो 1। तो हम क्या लिखेंगे? 68600 का मतलब हो गया 222, फिर है 55, फिर है 777। चलिए बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाया तो देखिए इसका बॉक्स बन रहा है, इसका बॉक्स बन रहा है, किसका नहीं बन रहा? 5 का बॉक्स नहीं बन रहा। 5 में 2 ही है। इसको क्यूब बनाने के लिए हमें कितने 5 चाहिए? टोटल 3 चाहिए, 2 पड़े अपने पास, यानी एक और 5 मिल जाए तो काम हो जाए। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको क्यूब बनाने के लिए? लिखेंगे देयरफॉर इफ 68600 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, अगर 5 से मल्टीप्लाई हो जाए देन इट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। तो क्या बन जाएगा? ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो बॉक्स में जिस चीज की कमी आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर इसी क्वेश्चन में डिवाइड की बात करता तो 2 5 एक्स्ट्रा है तो 2 5 यानी 25 से डिवाइड मार दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो इजी क्वेश्चन है। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सारा खेल है वो इस चीज का, ये प्राइम फैक्टराइजेशन पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहां से शुरू होती है हमारी एक्सरसाइज 6.1। वैसे ही क्वेश्चन से जैसे हमने किए हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमें चेक करना है कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए 2 क्वेश्चन मैं करवाता हूं, बाकी 3 आप करेंगे। अब 216 चेक करना है। चलिए 2 से उड़ाइए, 2 से उड़ाएंगे तो 1 0 और 8, फिर 2 से उड़ाते हैं 54, फिर 2 से उड़ाते हैं 27। अब 2 से नहीं उड़ेगा तो 3 से उड़ाइए, 3 से उड़ाएं तो 9, फिर 3 से उड़ाएं तो 3, फिर 3 से उड़ाएं तो 1। हम क्या लिखेंगे? 216 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने देखा क्या बन रहा है, ये यहां भी बॉक्स बन रहा है, यहां भी बॉक्स बन रहा है, पूरे बॉक्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर इट इज ए क्यूब, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ये ले लिया। तो सिंपल है, बस यही वाला काम करना। बॉक्स कंप्लीट तो क्यूब, नहीं कंप्लीट तो नॉट क्यूब। आगे चेक करते हैं, जैसे 100 को चेक करवा देता हूं। चलो एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। ये मैंने लिखा 100, 2 से उड़ाएं तो 50, फिर 2 से उड़ाएं तो 25, फिर 5 से उड़ाएं तो 5, फिर 5 से उड़ाएं तो 1। तो 100 की वैल्यू क्या बनी? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ तो एक भी बॉक्स कंप्लीट नहीं हो रहा, ना 2 वाला बॉक्स बन रहा है ना 5 वाला बॉक्स बन रहा है। तो एक भी बॉक्स नहीं है तो भी क्या हो गया? नॉट ए क्यूब। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है 1000 कर सकते हो, 128 कर सकते हो। ये सबसे टफ वाला मैं करवा देता हूं। चलो 46656, इसको चेक करते हैं। चलिए 6 है लास्ट में, 2 से उड़ाते हैं। 2 से उड़ाएंगे तो 2 3 3 2 8, फिर 8 है, 2 से उड़ाते हैं 1 1 6 6 4, फिर 2 से उड़ाते हैं 5 8 3 2, फिर 2 से उड़ाओ 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 1 6, फिर 2 से उड़ाओ 1 4 5 8, फिर 2 से उड़ाओ 7 2 9। यहां तक हम पहुंच गए 2 से उड़ाते उड़ाते। अब लास्ट में 9 आ गया, अब 2 से नहीं जाएगा तो किससे करें? 3 से। चेक कर लेते हैं, 7 2 9 9 18, 3 से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से उड़ाते हैं तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर हम उड़ाते हैं, अब ये 2 4 3 आ गया, फिर 3 से उड़ाते हैं। 3 से उड़ाएंगे तो 81, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 27, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 9,
फिर 3 से उड़ाएंगे तो इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ 3 बचेगा, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो क्या बन गया देखिए 4 6 6 5 6 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 2 लिखना है 1 2 3 4 5 6, और फिर 3 लिखना है 1 2 3 4 5 6 टाइम ही 3 आ जाएगा। चलिए बॉक्स बना के देखते हैं। बॉक्स बनाएंगे तो क्या हो रहा है देखो, ये बॉक्स बना, ये बॉक्स बना, ये बॉक्स बना, ये बॉक्स बना। क्या सब कुछ बॉक्स में आ गया? सारी चीजें बॉक्स में आ गई, तो हम क्या लिखेंगे therefore it is a cube। ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिए बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है देखिए, ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। हमें मल्टीप्लाई करना है कि मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। काम वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए किसको करें बताइए। सबसे पहले 243 को ही देख लेते हैं। चलिए ये मैंने लिखा 243, इसको 3 से उड़ाते हैं तो 81, फिर 3 से उड़ाते हैं 27, फिर 3 से उड़ाते हैं 9, फिर 3 से उड़ाते हैं 3, फिर 3 से उड़ाते हैं 1। हम क्या लिखेंगे 243 हमारा बन गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमने देखा कितने 3 है यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। एक बॉक्स ये बन गया, ये वाला बॉक्स हमारा अधूरा रह गया। इस बॉक्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए 3 और चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे therefore मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपका आंसर। एक 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बॉक्स पूरा हो जाएगा, तो फिर ये क्यूब बन जाएगा। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इसमें से कौन सा करें आप बताइए फटाफट। सबसे टफ मुझे लग रहा है 675, इसी को कर लेते हैं। चलो ये मैंने लिखा 675, लास्ट में 5 है तो 5 से ही स्टार्ट करना है सीधा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। 3 से चेक कर सकते हो, 7 और 5 12 और 6 18, 3 से भी जा रहा है। तो आप पहले 5 से भी कर सकते हो, पहले 3 से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं पहले 5 से ही कर देता हूँ। चलो 5 से किया तो 1, ये बच गया 17, 5 3 जा 15, ये बच गया, ये लो। फिर 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, ये 7। अब 5 का काम खत्म, 3 से कर लेते हैं, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो हम क्या लिखेंगे 675 की वैल्यू बनी है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बॉक्स चेक करते हैं किस किस का बॉक्स बन रहा है। देखो 3 का बॉक्स बन रहा है, 5 का बॉक्स नहीं बन रहा। कितने 5 कम पड़ रहे हैं बॉक्स बनाने के लिए, 2 तो पड़े, एक ही तो कम पड़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे therefore किससे मल्टीप्लाई कर दें, therefore मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपका आंसर हो गया कि अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो ऐसे ही बाकी के ये क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। बस ये बनाना है, जो बॉक्स बन गया वो बॉक्स में डाल दो, जो भी चीज बिना बॉक्स की उसको बॉक्स बनाने के लिए क्या चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था, इस क्वेश्चन में क्या करना है डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर देंगे। हमारे क्या है, पहला क्वेश्चन लेते हैं 81 को। क्या करना है 81 लिखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो 81 को हम क्या लिखेंगे, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसा बॉक्स हमने बनाया, तो ये बॉक्स बन गया हमारा। क्या एक्स्ट्रा रह गया, एक 3 एक्स्ट्रा है, तो किससे डिवाइड करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिख देंगे देयरफॉर डिवाइड बाय 3। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। 3 से डिवाइड मार दो, आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो कौन सा लें, 135 को पकड़ते हैं। ठीक है, 135 को कैसे बनाएंगे, 5 है तो 5 से उड़ाओ, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब फिर 3 से उड़ाना पड़ेगा 9, फिर 3 से उड़ाएंगे 3, फिर 3 से उड़ाएंगे 1। तो हम लिखेंगे 135 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बॉक्स बना के देखो क्या बन रहा है, ये कंप्लीट बॉक्स बन रहा है। एक्स्ट्रा कौन है, 5 एक्स्ट्रा पड़ा, तो किससे डिवाइड करेंगे
5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिवाइड बाय 5। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, बड़े आराम से आप कर सकते हो। एक और ट्राई कर लेते हैं, चलो लास्ट वाला 704 दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये मैंने लिखा 704, उड़ाते हैं इसको, देखो लास्ट में 4 है तो 2 से ट्राई करते हैं, 3 5 2, फिर 2 से करते हैं 1, 15 है तो 7 6, फिर 2 से करेंगे 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, फिर 2 से करेंगे 44, फिर 2 से करेंगे 22, फिर 2 से करेंगे 11, फिर 2 से नहीं होगा, फिर 11 से होगा। हम क्या लिखेंगे, 704 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 11। बॉक्स देखिए किसका किसका बॉक्स बन रहा है, ये 2 का बॉक्स, ये 2 का बॉक्स, एक्स्ट्रा कौन रह गया, 11 एक्स्ट्रा रह गया, तो किससे डिवाइड मार देंगे हम, 11 से डिवाइड, क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिवाइड बाय 11। ये आपका आंसर होगा। तो मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत इजी है क्वेश्चंस, आप बड़े आराम से कर सकते हो इनको, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले में जो कम पड़ रहा है, बॉक्स बनाने के लिए क्या और चाहिए उससे मल्टीप्लाई, और डिवाइड वाले में जो एक्स्ट्रा पड़ा है उससे डिवाइड, इतना सा फंडा याद रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा, क्या कहता है देखिए, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसीन ऑफ साइड्स 5 to 5, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। देखिए ऐसे डायमेंशन वाला एक क्यूबॉइड है, इससे हमें क्यूब बनाना है कि ऐसे कितने रखें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये लिखना है साइड्स ऑफ इसका कितना है। देखिए अपने पास 5 to 5 है, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 into 2 into 5, ये तो अपने पास पड़ा है। अब इसको अपने को क्यूब बनाना है, यानी बॉक्स में डालना है, तो इसको थोड़ा सही से लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 5 into 5, ठीक है। अब मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है, यानी डब्बे बनाने, डब्बे कब बनेंगे, 5, कितने 5 और चाहिए मुझे, तो मैं सेकंड कलर से ले रहा हूं। देखिए अगर एक 5 और हो तो 5 पूरे हो गए 3, और 2 कितने चाहिए, अगर एक 2 पड़ा है, एक 2 और एक 2 और हो जाए तो मेरे बॉक्स बन गया। अब देखो बॉक्स बन रहा है क्या, हाँ ये देखिए 5 का बॉक्स बन गया, 2 का बॉक्स बन गया। तो हमने किस चीज को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, हमने ये लिया और ये लिया, ये 3 चीजें हमने एक्स्ट्रा ली। तो जितनी चीज से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, उतने ही हमें क्या चाहिए, क्यूबॉइड चाहिए। तो देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है, देयरफॉर 5 into 2 into 2, एक 5 है, 2 times 2 है, तो कितना हो गया, 5 2 जा 10 2 जा 20, तो 20 एक्स्ट्रा चाहिए हमें, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 20 क्यूबॉइड मेक्स ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कि एक से तो ये हो रहा था, अब इसको किससे और मल्टीप्लाई करने का, 5 मतलब क्यूब बनाना है तो एक 5 चाहिए और 2 times 2 चाहिए, तो सब मिला के कितना हो गया, 5 into 2 into 2 यानी 20। यानी ऐसे अगर 20 क्यूबॉइड्स हो जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब तैयार हो जाएगा। तो जो भी डायमेंशन है उसको लिखा, और फिर इसको देखो क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए बॉक्स चाहिए, बॉक्स कैसे बनेगा, 2 5 है तो एक 5 चाहिए, 1 2 है तो 2 बार 2 और चाहिए, सबको जो एक्स्ट्रा दिए हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर हो गया। क्लियर, आई होप एक्सरसाइज आपको इजी लगी होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।